अब मुझे पता नहीं ये पूरा कैंपस है या फिर जस्ट एक साइड ही है बिल्डिंग की, पर ये तो हमारे वहाँ गवर्नमेंट स्कूल जैसी लग रही है। तो बहुत लोग ऐसे करेंगे कि आपको बुलाएंगे ट्रायल शिफ्ट पे, आपसे काम कराएंगे और फिर आपको पैसे नहीं देंगे, ना जॉब पे रखेंगे। गुड मॉर्निंग जी, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। उम्मीद आप सब बढ़िया हुए। दोस्तों आज मैं आया हूँ पैडिंगटन। अब सोच रहे थे मैं पैडिंगटन क्या, देखो ये लंदन का एक बहुत ही ज़रूरी एरिया जिसे कहते हैं वो है। एंड यहाँ पे दो ही बड़े स्टेशन है, एक पैडिंगटन, एक लिवरपूल स्ट्रीट। और मैं यहाँ क्यों आया हूँ ये आपको मैं थोड़ी देर में बता दूंगा, तब तक आप गेस करो और हम चलेंगे वहाँ, जाएंगे, वहाँ से होके आएंगे। जैसे मैं वहाँ से बाहर निकलूँगा आपको बता दूँगा कि यहाँ क्यों आया था, ठीक है। अभी तो लंदन में रहते हैं मुझे 2 साल हो गए, पर मैं पैडिंगटन कभी नहीं आया था। आज पैडिंगटन भी आ गया हूँ। एंड यहाँ के 2 ही बड़े स्टेशन हैं, एक लिवरपूल स्ट्रीट और एक पैडिंगटन, जहाँ से आपको हर एक ट्रेन मिलती है कहीं भी जाना हो। पर मुझे लगता है लिवरपूल स्ट्रीट से बढ़िया भी है और अच्छा भी है एंड बड़ा भी है, क्योंकि ये छोटा ही लगा मुझे, इतना बड़ा लगा नहीं मुझे। चलो बढ़िया हो गया। यहाँ से धूप निकल गई। पता सुबह जब मैं निकला था बारिश हो रही थी, मुझे लगा था फिर गीला हो जाऊँगा, पहुँच नहीं पाऊँगा, पर ठीक है धूप निकल गई, बढ़िया सीन हो गया। दोस्तों यूटी आने के बाद मैंने अपने नए दोस्त बनाए, अपने नए दोस्तों से मिलाता हूँ आपको। अभी हम टेबल बैठे हैं पार्टी करने के लिए और ये रहे मेरे दोस्त। हेलो बोल दो, हेलो बोल दो। दोस्तों में ना घमंड आ गया काफ़ी, बोल नहीं रहे कुछ। अबे यार इनको कैसे पता लग गया मैं यहाँ आ गया हूँ। दोस्तों पापराजी आए फोटो खींचने, यार रुको 1 सेकंड, आप मुझे टाइम दो 2 मिनट। पापराजी के साथ फोटो खिंचवा लूँ पहले अपनी। हाय सर, कौन है आप भाई साहब? मीडिया से थे हम लोग। आप कौन सा मीडिया? सुंदर है यार पैडिंगटन ना, जब से मैं आया हूँ देख रहा हूँ कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें मिल रही है मुझे, मस्त मस्त। और ओ हो ये देखो भाई, ये एक और चीज़ें मिल गई। इस टाइम पे दुख होता है अकेले घूमने आने का ना, कोई है नहीं फोटो खींचने वाला, नहीं तो क्या सेक्सी फोटो आती है इस टाइम पे, मज़े आते हैं। तो ठीक है, सुबह सुबह भी बस कोई है भी नहीं, खाली खाली सा मज़ा आ रहा घूमने का भी। दोस्तों इंटरव्यू हो गया मेरा, उन्होंने आपको अभी कुछ दिन तक बताएंगे, पर मुझे पता ये नहीं होने वाला मेरा, मुझे अभी पता था। क्योंकि देखो सिंपल है दोस्तों, मैंने इतने इंटरव्यू दे दिए और इतनी जॉब्स ले भी ली, कर भी ली, कुछ में मैं ज्वाइन ही नहीं करा और मेरा यहाँ भी ज्वाइन करने का मन नहीं था, इसलिए नहीं यार मेरा इंटरव्यू नहीं होने वाला। पर मुझे चाहिए थे कुछ टाइम पे हॉलीडेज़, क्योंकि वो मेरा इंपॉर्टेंट काम था और मैंने इंटरव्यू सब कुछ बढ़िया हुआ था, पर मैंने बोला मुझे इस टाइम पे हॉलीडेज़ चाहिए ना। उन्होंने कहा इस टाइम पे ही हम आपको हॉलीडेज़ नहीं दे सकते, क्योंकि ये है वो है वो है। मैंने कहा देख लो भाई, इस टाइम पे मैं एडजस्ट नहीं कर सकता, अगर आपकी मर्ज़ी है आपको करना है या नहीं करना। और दूसरी चीज़ मुझे ये नहीं समझ आती भाई, अगर मैं कहीं और जगह सेम जॉब कर रहा हूँ तो मैं दूसरी जगह क्यों सेम जॉब के लिए अप्लाई करूँगा, जब मेरे को पता है कि मेरे पास इतने स्किल्स हैं ऑलरेडी कि मैं उससे अपग्रेड कर सकता हूँ, उससे ऊपर जा सकता हूँ। तो कभी भी ना ज़िंदगी में बेयर मिनिमम पे सेट नहीं होना। अब उन्होंने, मैंने जिस रोल के लिए अप्लाई किया था, मैंने बोला मुझे ये रोल चाहिए। उन्होंने कहा आपके पास यही एक्सपीरियंस है, आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आपको हम सेम रोल दे देते हैं, पे ज़्यादा दे देते हैं। एक टाइम पे मान लो आप पे कितनी बढ़ा लोगे यार, पे से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अब भाई अब वो सेम काम कर लिया, अगर मैं उससे अपग्रेड ही नहीं कर रहा, उसी टाइम पे आप अटके रह जाओगे ना, तो ग्रो कैसे करोगे ज़िंदगी में। तो वहीं पर हम डिसाइड ही होगी भाई नहीं मैं नहीं कर सकता, अगर मुझे सेम ही जॉब करनी है मैं अपने होटल में कर लूँगा ना, जहाँ कर रहा हूँ बढ़िया, सेम सैलरी मिल रही है। जहाँ एंड में सैलरी में 100 पाउंड का डिफरेंस पड़ जाएगा, 150 पाउंड का डिफरेंस पड़ जाएगा, पर अपने लोग हैं, सब कुछ है, सेटल है, सब कुछ है, तो वहीं पे कर लूँगा। फिर यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे फिर 1.5 साल सेम जॉब करूँगा और फिर 1.5 साल बाद इनसे प्रमोशन मांगूंगा, फिर नहीं मिली तो फिर वापस कर जल। तो भाई करना ही क्यों, फिर बेटर है ना वहीं पर रह के कहीं और एडजस्ट कर लेंगे, कहीं और देख लेंगे। और इस टाइम पे मैं लाइफ के स्टेज पे हूँ कि भाई मुझे टेंशन नहीं है, इतनी जॉब्स भी ना बहुत मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं इस टाइम पे बेयर मिनिमम पे सेट नहीं सकता। पर अगर आप एक स्टूडेंट आ रहे हो ना यहाँ पे भाई, फिर आप ये सब मत करना, जो मिले चुपचाप कर लेना। मेरे को देखिए मैं सोच नितिन भाई ने नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे। भाई मेरे पास एक्सपीरियंस है, मुझे कहीं और नहीं मिल जाएगी, पर आपको नहीं मिलेगी, ध्यान रखना इस चीज़ का। मैं ना माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैंने आते टाइम बोला था कि ये स्टेशन इतना बड़ा नहीं है जितना लिवरपूल स्ट्रीट बड़ा है, मेरी गलती थी। मैंने अभी आगे देखा स्टेशन दूसरी साइड से, ये रहा भाई। ऐसे बड़ी विंटेज सी लुक है इसकी, पता है मस्त लग रहा है देखने में। देखो सुबह उठते ही मैं घर से निकल गया था सीधा, मैंने कहा पहले इंटरव्यू देके आता हूँ फिर कुछ खाएंगे। तो अब भूख लग रही है धीरे धीरे, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, चाय तक नहीं पी भाई। सोचो चाय नहीं पी तो दिन की शुरुआत कैसे हुई होगी मेरी, खराबी हुई होगी। फिलहाल जा रहे हैं नीचे, अब ट्रेन पकड़ते हैं वापस और घर चलते हैं। एंड किस्मत देखो मेरे नीचे आते ही ट्रेन भी आने वाली है, वाह क्रेजी। दोस्तों फ़ायदा तो है वैसे स्टेशन पर आने का, स्टेशन पर आने का फ़ायदा पता क्या है, यहाँ से ट्रेन शुरू होती है तो सीट मिल जाती है आराम से। दोस्तों फाइनली वापस सिलफिट तो पहुंच गया, पर अब टाइम जो है वो हो गया 12। तो समझ नहीं आ रही अभी ब्रेकफास्ट करूँ कि लंच करूँ। पराठा खाने का मन था वैसे मेरा चाय के साथ ना, सोच रहा था बाहर से खा लूँगा, इसलिए मैंने वहाँ पे नहीं खाया, क्योंकि सेंट्रल लंदन में क्या आपको इंडियन खाना कुछ भी नहीं मिलता।
यही मिलेगा, टोस्टा कॉफ़ी मिलेगी या फिर क्रोसॉन खा लो उसके साथ, या कोई बन खा लो। तो वो खाने का मन मेरा था नहीं, पता नहीं क्या ब्रेड बूडी खाते रहते हैं। तो ठीक है, अभी मैं सोच रहा था पराठा खा लेता हूँ, तो अब लंच टाइम हो रहा है। तो अब आप गैस करो कि भाई क्या खाएगा अभी। वैसे मुझे खुद भी नहीं पता, तो मैं अभी गैस ही कर रहा हूँ कि मैं क्या खाऊँगा। वहाँ पे था तो धूप थी बढ़िया, यहाँ पे आते आते फिर से बारिश का ही मौसम होता जा रहा है। बस बारिश शुरू ना हो जाए 5 मिनट में, क्योंकि मैं घर पहुँच जाऊँ। मेरे पास मेरी जैकेट है तो बढ़िया, पर इसमें कैप नहीं है, और अगर बारिश शुरू हुई तो मैं पूरा गीला हो जाऊँगा। बारिश में गीला होकर मैं अभी बीमार होने का रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकता, क्योंकि मेरी जितनी दवाइयाँ थी ना, वो मैं 2024 में इंडिया में अपने साथ लाया था, वो सब हो गई हैं एक्सपायर। तो मेरे पास दवाइयाँ भी नहीं है। तो अगर आप इंडिया से आ रहे हो, कहीं से पाकिस्तान से कहीं से भी आ रहे हो ना, मेरे लिए दवाइयाँ ले आना भाई। कोई तरीका है भीख मांगने का? तब तक मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बीमार ना ही हूँ तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर्स पे और हॉस्पिटल पे मुझे उतना ही भरोसा है जितना उसको मेरे पे था। तो अभी जस्ट मैंने अपने लिए खाना पैक कराया है। आप गैस करके बताओ मैंने क्या पैक कराया होगा, क्योंकि आप मुझे इतनी देर से जानते हो, आपको पता है ये बहुत ईजी है, गैस करो। भाई मैं कसम खा के आ रहा हूँ, मुझे बर्गर इतने पसंद नहीं है यार, पर मैं जब भी कुछ खाने के चाहता हूँ ना, तो मेरे मन में आता बर्गर ले लेता हूँ। जबकि इतने में लंच और ब्रेकफास्ट दोनों आ जाते हैं भाई, इतने पैसों में। फिर वापस बर्गर ले आया, वही 100 ब्रेकफास्ट में खाने के लिए। लगता है मेरी फील्डिंग सेट हो गई है, थोड़ा ही टाइम रहेगा मेरा इस धरती पे ना। दोस्तों कभी अब मैं सोचता हूँ यहाँ पे दोस्त होना फिर भी ठीक है आज कम्पेयर टू दोस्त होने से, क्योंकि आज छुट्टी थी और मेरा दोस्त आया था इंडिया से, तो उसका मैसेज आया कि भाई मिलने आ जा, आज तेरी छुट्टी भी है। तो दोनों भाई मिलते हैं, क्योंकि जब सुबह आया मैं मिल नहीं पाया उससे, याद है मैं उसको एयरपोर्ट लेने जाने वाला था, फिर मैं जा नहीं पाया था। तो आज उसने बुलाया मिलने के लिए, और मैं जस्ट अभी आज खाना खाया था, तो मैंने चल ठीक है भाई चलते हैं। तो वापस कपड़े डाल लिए मैंने दूसरे, अब वापस जा रहा हूँ उससे मिलने। सोना है मुझे यार, मुझे नींद पूरी करनी है। खाना खा के जस्ट बाहर निकला और वापस धूप आ गई। वाह भाई, लंदन का मौसम 2-2 मिनट बाद बदलता है, 2-2 मिनट बाद। जब मैं सबसे पहली बार लंदन आया था ना, मैंने यहाँ पे काम किया था वैसे। मुझे अभी तक याद है जब मैं सबसे पहली बार आया था, मैं जॉब ढूंढ रहा था, मेरे को कोई जॉब नहीं था, मेरा स्टूडेंट था ना, नया नया आया था। तो मेरे को भाई ने कहा था मेरा एक दोस्त है यहाँ पे काम करता है, तो यहाँ चला जा, तेरी पहले ट्रेन शिफ्ट होगी 2-3 घंटे की, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे तो वो जॉब पर रखना है या नहीं। तो उस टाइम में आपको ये चीज़ पता नहीं थी कि जो भी ट्रेन शिफ्ट होती है ना, ये पेड होती हैं, यहाँ पे आपको पैसे मिलते हैं उस चीज़ के भी। पर कुछ लोग क्या करते हैं, मालूम के पास बंदे कम है ना, तो आपको बोलेंगे ट्रेन शिफ्ट के लिए आ जाओ, हम आपको बाद में पे कर देंगे और आपको रख लेंगे काम पे। तो आपसे काम कराएंगे और आपको वापस भेज देंगे, बोलेंगे कि अभी बताएंगे आपको बाद में रिजल्ट। The next bus stop is closed. बोलने दे। The next bus stop is closed. तो बहुत लोग ऐसे करेंगे कि आपको बुलाएंगे ट्रायल शिफ्ट पे, आपसे काम कराएंगे और फिर आपको पैसे नहीं देंगे ना, जॉब पे रखेंगे। तो कभी भी ट्रायल शिफ्ट के लिए और भी बुलाए ना, तो वो पेड होती है भाई, जो पैसे लो। 65 अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? to Kingston Brook Street. तो उनसे पैसे लो या फिर ट्रायल शिफ्ट के लिए मत ही जाओ, मैं तो कहता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ पे, आप जब भी नई जॉब पे जाओगे ना, आपको हमेशा ट्रेनिंग मिलती है हर काम की, या कोई भी जॉब ज्वाइन करो ट्रेनिंग मिलती है, और वो भी पेड। अब मुझे पता नहीं है ये पूरा कैंपस है या फिर जस्ट एक साइड ही है बिल्डिंग की, पर ये तो हमारे वहाँ गवर्नमेंट स्कूल जैसी लग रही है। मुझे लग रहा था मेरी यूनिवर्सिटी बेकार है, मतलब मेरी यूनिवर्सिटी अच्छी थी पर देखने में, और ये उससे भी खतरनाक लग रही है। अंदर गया था मैं चक्कर मारने यार, पर वहाँ के अंदर फिर कार्ड बनाना पड़ेगा, इतने विजिटर पास ना, मेरे कोड नहीं बनवाएगा वो, ऐसे बन तो जाता है, हमारी यूनिवर्सिटी में बना देते हैं और कोई बाहर से भी आएगा तो। पर दूर है ये बहुत लंदन से, मतलब मेरे को यहाँ पे आने में एटलीस्ट में कितने मिनट लग गए, 1 घंटा लग गया आराम से। तो वो देख लेना कि इतने दूर आ सकते हो आप या नहीं, क्योंकि ये है हिथरो वाली साइड। हिथरो से मतलब अगर आप हिथरो एयरपोर्ट से आओगे तो 1 2 3 4 स्टॉप है बस मुश्किल से। 2:30 बजे आया था मैं और अभी 5 बजने वाले हैं भाई, ऑलमोस्ट 3 घंटे हो गए मुझे बैठे बैठे, और भाई की अब कोई अपडेट नहीं है यार। हमारे वहाँ कॉलेज जो होते हैं ना वो छोटे होते हैं, मतलब उनमें ग्राउंड नहीं होता, कुछ नहीं होता। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ भी बोल देते हैं, पर वो भी स्कूल ही होती हैं, देखो सिर्फ बिल्डिंग है, ये कोई ग्राउंड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उस साइड में ये मोहल्ला सा कोई यहाँ पे, मतलब कॉलोनी बोलो जो बोलो यार, कुछ भी बोलो, मतलब मैं तो मोहल्ला ही। अभी तक मैं यूके में एक वेस्ट लंदन देख लिया आज मैंने, एक मेरी यूनिवर्सिटी थी, एक ईस्ट लंदन गया था मैं, और एक बार BPV गया था। सबसे बेस्ट मुझे तेरे पता कौन सी लगी? ईस्ट लंदन भाई, वो लगता सच में यूनिवर्सिटी है भाई ईस्ट लंदन ना, हर चीज़ वहाँ पे, हर चीज़ वहाँ पे भाई, हर चीज़ के लिए डेडिकेटेड बिल्डिंग है, पढ़ाई के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, ग्राउंड, उनके नीचे बिल्कुल यूनिवर्सिटी के अंदर ही ट्रेन निकलती है, सामने एयरपोर्ट है, बैठने के लिए मस्त जगह। तो
वो लगता है प्रॉपर कि हाँ भाई किसी यूनिवर्सिटी में आए हैं प्रॉपर, ऐसे लगता है लंदन में पढ़ने आए हैं। पढ़ाई के मामले में नहीं कह रहा, पर कैंपस के मामले में अभी तक मुझे जितनी यूनिवर्सिटीज़ देखी हैं मुझे ना ईस्ट लंदन सबसे बेस्ट लगी है। और काफ़ी बड़ी भी है, वो लगता है यूनिवर्सिटी है, प्रॉपर यूनिवर्सिटी। बाकी पढ़ाई तो पता नहीं कैसी होती है वहाँ पे। मेरी एक दोस्त पढ़ती है, उसका तो प्लेसमेंट ईयर भी लिया था, उसमें 6 महीने एक्स्ट्रा वीज़ा मिलता है उसमें प्लेसमेंट ईयर लेने पे। हमारे में तो था ही नहीं ऐसा ऑप्शन, और इसमें पता नहीं है या नहीं। दोस्तों सीधा घर आ गया हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी हुई थी डेड पूरे रास्ते। भाई कसम से आज पहली बार ऐसा लग रहा था 1 घंटे का रास्ता 6 घंटे का बिना फ़ोन के। भाई मेरी ज़िंदगी क्या हो रही है यार, बिल्कुल है ही नहीं कुछ ज़िंदगी। फ़ोन डेड हो गया था, भाई ने सामान दे दिया, फिर मैं घर आ गया। अब जाए कपड़े चेंज किए, खाना पैक रख लाया हूँ, खाना खाता हूँ, सो जाता हूँ। आपसे मिलूंगा कल, तब तक लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ध्यान रहो। गुड नाइट, बाय बाय। और इस साथ में है पीनट्स, तो अगर हाथ खोला तो नीचे गिर जाएंगे। बाय, मिनट मिलते हैं। एंड सामान क्या मंगवाया था मम्मा ने इंडिया से, शैम्पू भेजा था, वो बहुत ज़रूरी था। यहाँ बहुत डैंड्रफ हो रहा है, यहाँ का पानी बहुत ख़राब है यार, तो डैंड्रफ हो रहा था और किसी शैम्पू से ठीक नहीं होता। यहाँ के सारे शैम्पू बकवास हैं, तो फिर मैंने इंडिया से मंगवाया स्टाइल प्लस। अगर आपको डैंड्रफ हो रहा था आप भी वो लगा सकते हो। अब मेरे रिजल्ट देखूँगा कैसे आ रहे हैं मेरे, फिर मैं बताऊँगा कि अच्छा है या नहीं। पर फिलहाल बाय बाय।